देखो, मार्केट में फियर मॉन्गरिंग चल रही है कि यूपीएससी ने बड़े सारे चेंजेस कर दिए हैं। अब फॉर्म भरना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। एंड ढंग से फॉर्म भर लेना, नहीं तो तुम्हारा जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस, मेजर अपडेट्स हुए हैं इस बार, क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक सिंगल स्टॉप वीडियो होने वाली है। ठीक है, इसमें सारे चेंजेस जो हुए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले, सबसे फर्स्ट चेंज के साथ हम शुरू करते हैं दोस्तों। वो है न्यू URN बेस्ड एप्लीकेशन। देखिए, यूपीएससी ने बहुत दिनों बाद ये जो डिमांड है इसको सुन लिया कि भाई एक नया रीडिजाइन जो पोर्टल है वो लेकर वो आया। क्योंकि जो पोर्टल था, मुझे खुद याद है कि 2012-13 से ऐसे ही चल रहा था, उसमें कोई इंप्रूवमेंट हुई नहीं थी। अब तो एआई आ गया है, डेटाबेसेस आ चुके हैं, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट हुई नहीं थी। लेकिन अब रिसेंटली हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो एक रीडिजाइंड ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू किया है यूपीएससी ने, स्टार्टिंग फ्रॉम 2026 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, टू इंप्रूव सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कैंडिडेट्स कन्वीनियंस। ठीक है, और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 4 स्टेजेस की तरफ जा चुका है। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएशन करना है, देयर इज अ यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, देयर इज अ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF, और उसके बाद एक एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म होता है। यानी कि अगर आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, तो 3 स्टार्टिंग के फॉर्म भरने पड़ेंगे। और जो 4th फॉर्म होगा वो एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म होगा। दैट विल बी इंपॉर्टेंट। अब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के केस में आप सभी को ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा यूपीएससी ऑल्सो अलाउज वन टाइम एडिटिंग ऑफ द URN प्रोफाइल। आप उसको वन टाइम चेंज कर सकते हो, उसमें आपकी सारी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो रहेंगी। अच्छा, इसके अलावा आफ्टर लॉकिंग द प्रोफाइल, आपको कैंडिडेट्स में अपडेट देयर URN डिटेल्स ओनली वंस फॉर द फ्यूचर एग्जाम। ये बात याद रखना। इसके अलावा जो नेक्स्ट चेंज आया है वो है दोस्तों, हम बात करते हैं उसके बारे में, दैट इज द डिजिटल वेरिफिकेशन में फोटो एंड सिग्नेचर रिक्वायरमेंट। देखो, बहुत दिनों से यूपीएससी ने एक रिक्वायरमेंट रखी हुई थी, और वो जो रिक्वायरमेंट थी कि इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में आपकी फोटो और सिग्नेचर होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट अब चेंज हो चुकी है। तो आप सभी को उसी तरीके से अपनी फोटो और वीडियो को चेंज करना, फोटो और साइन को एडिट करना पड़ेगा। अब वो किस फॉर्मेट में एडिट करना है और कैसे एडिट करना है, तो उसके लिए मैंने एक लिंक है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। मेरे टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना जाकर। वहां पर क्लिक कर कर आप अपनी फोटो उसमें डाल देना। वो ऑटोमेटिकली यूपीएससी जो है का जो फॉर्मेट है उसमें वो चेंज कर देगा उसको। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यूपीएससी 2026 नोटिफिकेशन, इट हैज टाइटन्ड द आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन द एप्लीकेशन। आपको अब फोटो के साथ साथ यू नीड टू कैप्चर अ लाइव फोटोग्राफ थ्रू द डिवाइस कैमरा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है। ठीक है, और लाइव फोटो कैप्चर इज मैंडेटरी। आ रही बात समझ? क्योंकि जो फेक प्रोफाइल्स होती हैं और आजकल जो धांधला चल रहा है यूपीएससी में, बच्चे गलत सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, उसको कम करने के लिए करना बड़ा जरूरी रहा। ठीक है, इसके साथ साथ पहले आप एक सिग्नेचर अपलोड करते थे, नाउ यू मस्ट साइन योर नेम एटलीस्ट 3 टाइम्स ऑन अ पेपर एंड देन अपलोड। इसके साथ साथ आधार कार्ड इज रिकमेंडेड, लेकिन अभी तक वो मैंडेटरी हुआ नहीं है। इट इज क्वाइट क्रिटिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज वेल। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों एप्लीकेशन टाइमलाइन चेंजेस हुई हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से ये चेंज हुआ है। लेट अस लुक एट दिस न्यू करेक्शन विंडो। देखो, आप सबको पता है कि 24 फरवरी 2026 इज द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन। इसके बाद एप्लीकेशन आप नहीं भर सकते। दिस इज द लास्ट डेट। अब यूपीएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ करेक्शन विंडो फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 एप्लीकेशन, और आपको मिलने वाले हैं 3 days टू फिक्स एरर आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म। देखो, यूआरएन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आप एक बार चेंज कर सकते हो, लेकिन जो 4th वाला फॉर्म था उसमें जो चेंजेस हैं वो आप इन 3 दिन के अंदर कर चुके हो। यानी कि आप 25, 26, 27 को ये कर सकते हो, शाम को 6 बजे तक। जो मुझे पता है टाइम वो ये है। फाइन, सो दैट इज यू कैन डू। इसके अलावा दोस्तों, सर्विस प्रेफरेंस सबमिशंस में भी कुछ चेंज आए हैं। मैं आपको बता दूं, 2026 नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं दे मस्ट इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर ऑल द सर्विसेज एंड पोस्ट्स दे विश टू बी कंसिडर्ड फॉर। पहली चीज ये है। और जब आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आगे चलकर, व्हेन यू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आपको अपनी जो ऑर्डर ऑफ सर्विस है वो सही तरीके से करनी पड़ेगी। वो पहले भी होती थी बट अभी भी करनी है। ठीक है,
और अगर आप लीव कर देते हैं, आप भरते नहीं हैं, ठीक है, you will not be considered for allocation for any service even if you clear the examination। तो आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप प्लीज समझिए, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, फिलिंग आउट द सर्विस प्रेफरेंस लिस्ट इज कंपल्सरी फॉर इवेंचुअल अपॉइंटमेंट। ये एक लूप होल था जो यूपीएससी ने अब बंद कर दिया है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको जब आप आईपीएस के लिए, आईएएस के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको अपना होम जो स्टेट होता है उसका होम कैडर का प्रेफरेंस सिलेक्शन देना पड़ता है, तो दैट इज ऑल्सो देयर, वो भी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू अपडेशन विंडो है टू मॉडिफाई द प्रेफरेंसेस, याद रखिएगा, लेकिन वो बाद में ही खुलेगी, तो उसके बारे में अभी कोई डिस्कशन करने का बात है नहीं, ठीक है। नाउ अब दोस्तों यहां पर एक और कुछ चेंजेस हुए हैं यूपीएससी में। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस बच्चे हैं जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, वो बार बार एग्जाम्स देते रहते थे और बहुत बार सीट्स खराब होती थी, फिर रिजर्व लिस्ट आती थी। उसको कम करने के लिए यूपीएससी हैज चेंज्ड सम रूल्स। So there is a bar on IAS and IFS officers, ठीक है। If a candidate has already been appointed to the IAS or IFS Indian Foreign Service through an earlier examination, they cannot apply for the examination again। तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है। पहले लोग कैडर चेंज करने के लिए, बेटर रैंक पाने के लिए भी करते रहते थे, एग्जाम देते रहते थे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लगा है थोड़ा बहुत आईपीएस ऑफिसर्स के लिए भी। जो आप पहले अगर आप आईपीएस में हो, इंडियन पुलिस सर्विस में हो, आप सिलेक्टेड हो अर्लियर में, तो यू आर परमिटेड टू अपीयर फॉर सीएससी 2026, बट विद अ केवट, देयर इज अ इशू। आप दोबारा से आईपीएस को चूज नहीं कर सकते एज अ प्रेफरेंस, यानी कि अपना कैडर चेंज कराने के लिए आप आईपीएस का एग्जाम दोबारा नहीं दे सकते। तो ये पूरा इसलिए हुआ है बिकॉज बच्चे दोबारा एग्जाम देते थे कैडर चेंज कराने के चक्कर में, दैट वाज द इशू, ठीक है। तो ये चीज है। अब कुछ एक इसमें और है, वन टाइम इंप्रूवमेंट अटेम्प्ट फॉर 2026 सेलेक्टीज भी है, इस बार ये पहली बार आया है, तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। सो गाइज, यही कुछ मेजर इश्यूज हैं, चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं इस नोटिफिकेशन में, दैट इज इट गाइज। अगर आप यूपीएससी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो निर्णय आईएएस के जो कोर्सेज हैं हमारे फाउंडेशन बैचेस के, उनको जरूर चेकआउट कीजिए। मेरा नाम है रोहन त्यागी, आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।